कप की दर्दनाक हार को भुलाने की मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये हार भुलाए नहीं भूल रही। 2003 में तो हम रिकी पॉन्टिंग को गाली देकर आगे निकल गए थे, क्योंकि हमारी नजर में पॉन्टिंग एक शातिर आदमी था, बेईमानी करके जीता था। लेकिन पैट कमिंस तो आदमी भी बढ़िया है। कोरोना के टाइम पर हम लोगों के लिए डोनेट भी करके गया था, कुछ उल्टा सीधा बोलता भी नहीं है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि इस हार से निपटे तो कैसे निपटे। फिर हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए रणबीर कपूर, और 23 नवंबर को उन्होंने एनिमल का ट्रेलर रिलीज कर डाला। अब मेरे आसपास हर कोई वर्ल्ड कप फाइनल की हार भूलकर एनिमल ट्रेलर की बात कर रहा है। फिल्म का बज़ इतना है कि दिसंबर में अब लोगों को शाहरुख खान से पहले रणबीर कपूर का इंतजार है, क्योंकि फिल्म इतनी जबरदस्त है। इसीलिए विक्की कौशल भाई को हाथ जोड़कर सॉरी बोलूंगा, लेकिन हम तो पहले एनिमल ही देखने जाएंगे। मतलब स्क्रीन वाला पर आपको सैम बहादुर का भी रिव्यू देखने को मिलेगा, लेकिन एक अकेली जान दो फिल्मों को एक साथ तो नहीं देख सकता ना मैं। इसीलिए अपन तो पहले एनिमल जाएंगे, और हमारे हिसाब से तो एनिमल जितना भी आप सोच रहे हैं उससे बेहतर परफॉर्म करेगी। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों लग रहा है। पहला रीजन है फिल्म के डायरेक्टर संदीप वांगा रेड्डी। संदीप रेड्डी इस वक्त इंडिया के सबसे पॉपुलर डायरेक्टर्स में से एक है, और इंडिया में जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप पूछोगे कैसे? अरे भाई, एनिमल फिल्म में वही डायरेक्टर है, वही लेखक है, वही एडिटर है, तीनों लोगों का काम अकेले कर रहे हैं, तो 2 लोगों को बेरोजगार कर दिया कि नहीं कर दिया मित्रों? लेकिन मजाक से हटके वैसे तो एनिमल उनकी तीसरी ही फिल्म है, और अगर बॉलीवुड में देखें तो दूसरी। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके की हाइप उनकी पिक्चरें क्रिएट करती हैं, लाजवाब है वो। संदीप रेड्डी की फिल्मों के बाद उनकी फिल्मों पर लंबे समय तक चर्चा होती है, और चर्चा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह की होती है, लेकिन उनकी फिल्म में सेंटर स्टेज कंटेंट ही लेता है। जैसे कबीर सिंह की बात कर लो, उसमें बहुत लंबे समय तक ये चर्चा हुई कि शाहिद कपूर का कैरेक्टर टॉक्सिक था, वो वायलेंस करता था। इस डिबेट के आप चाहे जिस तरफ खड़े हो, लेकिन आप खड़े जरूर थे, या तो इस तरफ या उस तरफ, है कि नहीं? आपका एक टेक ओपिनियन जरूर होता था। वैसे भी उस वक्त संदीप रेड्डी से जब पूछा गया कि फिल्म में वायलेंस बहुत है, तो उन्होंने कहा अगर आपको ये वायलेंस लग रहा है ना, तो आपको हमारी अगली फिल्म देखनी चाहिए। तो लीजिए, उनकी अगली फिल्म आ रही है और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। एनिमल में आपको इतना वायलेंस दिखेगा कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। खैर, वजह नंबर 2 पर आते। रीजन नंबर 2, रणबीर कपूर की एक्टिंग। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं और इस बात को फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि करंट जनरेशन में रणबीर कपूर से बेहतर एक्टर कोई नहीं है। उनसे आप रोमांस करा लीजिए, एक्शन करा लीजिए, डांस करा लीजिए, और अब जैसा कि आपको दिख रहा है वायलेंस भी करा लीजिए। रणबीर कपूर हर चीज में सर्वगुण संपन्न है। मैं तो कहता हूं कि अगर नेपोटिज्म रणबीर कपूर जैसा प्रोडक्ट देता है तो हाँ, मैं नेपोटिज्म के फेवर में हूं। क्या एक्टिंग करी है भाई इस बंदे ने। लोग इस एक्टिंग को उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस बता रहे हैं, और आपको याद दिला दूं, इस करियर में रॉकस्टार और तमाशा जैसी फिल्में आती हैं, लेकिन रणबीर कपूर हर बार जो लेवल है उससे ऊपर का काम कर देते हैं। एनिमल ट्रेलर के पहले ही सीन में वो कलाकारी का ऐसा नमूना पेश करते हैं कि आप उसी टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि ये फिल्म तो देखनी है। और इस फिल्म में तो सिर्फ रणबीर कपूर नहीं, अनिल कपूर और लॉर्ड बॉबी भी बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। इतनी बढ़िया फॉर्म में अगर सूर्य कुमार यादव फाइनल में होते तो हम 50 रन से जीत जाते हैं कि नहीं। खैर, बाबा फिर से मैं पहुंच गया यार वर्ल्ड कप के फाइनल में। आगे बढ़ते हैं। रीजन नंबर 3 की बात करते हैं। बॉक्स ऑफिस पर लॉन्ग रन। एनिमल 1 दिसंबर को रिलीज हो रही है, और उसी दिन विक्की कौशल की सैम बहादुर भी रिलीज हो रही है। इससे फिल्म के कलेक्शन पर असर तो पड़ेगा, लेकिन जरा एनिमल की पुरानी रिलीज डेट देखिए। पहले इसको इंडिपेंडेंस डे वाले वीकेंड पर रिलीज होना था, जिसमें ऑलरेडी गदर और ओ माई गॉड रिलीज हो रही थी। बाद में पोस्ट प्रोडक्शन वर्क कंप्लीट न होने की वजह से इसको डिले कर दिया गया था। अब जरा सोचिए, अगर पुराने वाले वीकेंड पर फिल्म रिलीज हो रही होती तो उसका सामना ऑलरेडी गदर जैसी फिल्म से होता, जिसकी नॉस्टैल्जिया वैल्यू बहुत ज्यादा थी। एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती थी, और उस वीकेंड में रिलीज होकर एनिमल भले ही तीनों में सबसे बड़ी फिल्म बनती, लेकिन उसका उतना कलेक्शन नहीं हो पाता जितना अब हो सकता है, क्योंकि सैम बहादुर के अलावा कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, और पूरे 20 दिन का टाइम है एनिमल के पास एक बढ़िया कलेक्शन इकट्ठा करने के लिए। अच्छा, जनरली ये कहा जाता है कि फिल्म की लाइफ टाइम कलेक्शन का 95% पहले 3 हफ्ते में ही हो जाता है। उस लिहाज से भी इस फिल्म के पास अच्छा मौका है साल की बड़ी फिल्मों में अपना नाम शुमार करने का। तो आपके हिसाब से एनिमल का लाइफ टाइम कलेक्शन कितना होगा? कमेंट करके जरूर बताइए, गेस करिए। अरे आइए भाई साहब, और जाने से पहले हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। अगर फेसबुक